हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 6 इट्स सो हैपेंड का क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इस चैप्टर की समरी नहीं पढ़ी है या फिर किसी और चैप्टर की समरी या क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में विज़िट करिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 49 की कॉम्प्रहेंशन चेक की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रणजी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट। यानी कि वो जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल का तालाब था वह किस तरह उस राजपूताना डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के तालाब से अलग था जो कि रणजी जानता था। आंसर, द फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन कोल्ड एंड इनवाइटिंग। वो जो फॉरेस्ट का तालाब था वो बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही ठंडा था और एकदम आकर्षक था वो। वेयर एज द राजपूताना डेजर्ट हैड स्टिकी मडी pools वेयर buffaloes wallowed एंड women washed clothes। जबकि जो राजपूताना डेजर्ट के तालाब थे वहाँ पर बहुत ही मडी यानी कि बहुत ही कीचड़ से भरे हुए पूल थे। वहाँ पर जो बफेलोज थी वो नहाती थी और लौटती थी और जो वहाँ की औरतें थी वो वहाँ पर जाकर कपड़ा धुलती थी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द अदर बॉय आस्क्ड रणजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। यानी कि उस दूसरे लड़के ने रणजी से कहा कि वह अपने आप को वर्णित करे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रणजी टू से। यानी कि उसने रणजी से क्या एक्सपेक्ट किया था कि वह क्या कहेगा। आंसर, ही एक्सपेक्टेड रणजी टू एपोलोजाइज टू हिम एंड इमीडिएटली लीव द पूल। उस लड़के ने रणजी से एक्सपेक्ट किया था कि वह चुपचाप जल्दी से उससे माफ़ी मांगेगा और तालाब को छोड़कर चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। यानी कि तुम्हारे ओपिनियन में, तुम्हारे हिसाब से क्या वह लड़का गलत था या फिर सही था इस क्वेश्चन को आस्क करने के लिए। इसका आंसर है, ही वॉज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज द पूल वॉज इन द फॉरेस्ट। यानी कि वह यह क्वेश्चन पूछने के लिए गलत था क्योंकि वो जो पूल था, वो जो तालाब था वो उस फॉरेस्ट पे था, वो उसका तालाब नहीं था। इट वॉज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, वो उसका तालाब नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन रणजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि रणजी और उस लड़के में कौन लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा था। अपने आंसर के लिए एक कारण भी बताइए। आंसर, बिटवीन रणजी एंड द अदर बॉय वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल। यानी कि रणजी और उस दूसरे लड़के में वो दूसरा लड़का लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा था। When रणजी saw him, he did not say anything। जब रणजी ने उसे देखा तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। It was the other boy who asked रणजी to explain himself। यानी कि वो दूसरा लड़का था जिसने रणजी को कहा कि वह अपने आप को वर्णित करे। रणजी वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली। यानी कि जो रणजी था वो तैयार था उसके दोस्त बनने के लिए। बट वॉज टेकन अबैक बाय द बॉयज हॉस्टल टोन। लेकिन उसने अपने इस आइडिया को वापस ले लिया उस लड़के के एकदम अनफ्रेंडली से टोन को देखकर। ही इवन आस्क्ड द बॉय टू कम एंड स्विम विथ हिम। उसने उस लड़के से ये भी कहा कि तुम आओ और मेरे साथ स्विम करो, तैरो। However, the boy said that it was his pool and started a fight by calling himself a warrior। लेकिन उस लड़के ने ये कह दिया कि यह उसका तालाब है और फिर एक लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि उस लड़के ने अपने आप को एक योद्धा कह दिया। फोर्थ क्वेश्चन, देन वी विल सी टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। फिर दूसरे लड़के ने कहा कि हम लोग इस लड़ाई को जारी रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, व्हाट मेड हिम से दैट। उसने ऐसा क्यों कहा। आंसर, when even after a lot of fighting Ranji refused to leave the pool, the other boys said that they would have to continue their fight। यानी कि जब काफ़ी कोशिशों, काफ़ी लड़ाइयों के बाद भी रणजी ने उस पूल से जाना मना कर दिया, तब उस दूसरे लड़के ने कहा कि हम लोग अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे।
सेकंड क्वेश्चन, डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट व्हाई नॉट, यानी कि क्या वह लड़ाई जारी रही, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आंसर, नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, नहीं वो लड़ाई जारी नहीं रही। आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट नेदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव, यानी कि जब एक बार उन दोनों ने इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला ले लिया, उसके बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह इस लड़ाई को फिर से शुरू करें। देन द अदर बॉय सेड दैट दे वुड कंटिन्यू द फाइट द नेक्स्ट डे इफ रणजी डेयर टू कम बैक टू द पूल। लेकिन उसके बाद वो जो दूसरा लड़का था उसने रणजी से कहा कि वह अगले दिन इस लड़ाई को जारी रखेंगे अगर रणजी के अंदर हिम्मत है वापस से पूल में आने की तब। अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर 53 के कंप्रेंशन चेक की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट रणजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, यानी कि वह क्या है जिसको रणजी वर्णित नहीं कर पा रहा अपने घर पे। आंसर, एट होम रणजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स, यानी कि घर पे रणजी किसी को ये बता नहीं पा रहा था, ये समझा नहीं पा रहा था कि ये कैसे उसके हाथ पैर और मुंह पे कट चुका है, घाव कैसे हो चुका है, वह यह बात किसी को भी समझा नहीं पा रहा था अपने घर पे। इट वॉज डिफिकल्ट टू हाइड द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट, ये बात बड़ी मुश्किल थी उसे छुपाने में, उसको ये बात छुपाने में बड़ी मुश्किल हुई कि वह भी एक लड़ाई में शामिल था। सेकंड क्वेश्चन है, रणजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, यानी कि रणजी अपने विरोधी को बाजार में देखता है। फर्स्ट, व्हाट डज ही विश टू डू, यानी कि उसका क्या मन करता है, क्या करने का उसका मन करता है। आंसर, व्हेन रणजी सॉ हिज एडवर्सरी इन द बाजार ही विश टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, देन ही विश टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, यानी कि जब उस रणजी ने अपने विरोधी को वहां पर देखा तो उसका सबसे पहले मन किया कि वह कहीं और देखने लगे, अपने विरोधी की तरफ ना देखे, लेकिन उसके बाद अचानक से उसका मन किया कि वह लेमनेड का बॉटल अपने एनिमी के मुंह पर फेंक दे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई, यानी कि असल में रणजी क्या करता है और ऐसा क्यों करता है। तो इसका आंसर है, ही एक्चुअली स्टूड हिज ग्राउंड and scowled at the other boy. He did not throw the lemonade bottle because he did not want to start a fight in the bazaar. यानी कि वो चुपचाप अपने यहाँ अपने जगह पर खड़ा हो गया और उस लड़के की तरफ देखने लगा एक बहुत ही गुस्से भरे अंदाज में। उसने वो लेमनेड बॉटल उसके ऊपर नहीं फेंका क्योंकि वह बाजार में कोई लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन, रणजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, यानी कि रणजी को अब दूसरी फाइट नहीं करनी है। वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन, फिर वो उस पूल के पास उस तालाब के पास क्यों गया। आंसर, रणजी वॉज नॉट ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट बट he still went back to the pool because if he had not turned up it would have been an acknowledgement of his defeat, यानी कि रणजी थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं था इस दूसरे लड़ाई के लिए, लेकिन वह उसके बाद भी उस तालाब में गया क्योंकि अगर वह उस तालाब में ना जाता तब ऐसा माना जाता कि वह एक कायर है। ही कुड नॉट क्वाइटली एक्सेप्ट हिज डिफीट, यानी कि वह चुपचाप अपने हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। इफ ही सरेंडर्ड ही वुड बी बीटन फॉर एवर, अगर वह सरेंडर कर देता तब उसे हमेशा मारा जाता। हाउ एवर इफ ही फॉट एंड गॉट बीटन ही कुड कम अगेन टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, यानी कि अगर वह लड़ता और पीटा जाता यानी कि उसको मार पड़ती तब वो वापस आ सकता था लड़ने के लिए और फिर से पिटने के लिए। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड द राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, यानी कि जब तक वह लड़ाई करता तब तक उसके पास अधिकार होता जंगल के उस तालाब का। फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट, यानी कि सबसे अच्छा तैरने वाला कौन था, तुम्हें ये कैसे पता चला। आंसर, रणजी वॉज द बेटर स्विमर, रणजी ज़्यादा अच्छा तैरने वाला था। When the other boy made fun of him by saying that he would not be able to swim across the pool,
रणजी dived straight into the water and surfaced at the other end in a flash। यानी कि जब दूसरा लड़का रणजी का मजाक उड़ाया कि वह पूल के उस तरफ तैर कर नहीं जा सकता, तो वह जल्दी से वहां उस पूल के अंदर चला गया और 2 मिनट में दूसरी तरफ चला गया, और वो भी तैरते हुए। The boy was amazed at how well Ranji had dived and later at how he had swum underwater। जो लड़का था वह इस बात से चकित था कि किस तरह रणजी ने एक डाइव मारा और कैसे वो पानी के अंदर तैर रहा था। He said that he did not know how to dive or swim underwater and asked Ranji to teach him। यानी कि वह नहीं जानता था कि इस तरह से डाइव कैसे मारना है और कैसे पानी के अंदर तैरना है, इसीलिए उसने रणजी से कहा कि वह उसे ये सब सिखा दे। हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर, यानी कि योद्धा को क्या चकित कर देता है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर योद्धा उस दूसरे लड़के को बोला जा रहा है। आंसर, द वॉरियर वॉज सरप्राइज्ड टू सी हाउ वेल रणजी हैड डाइव्ड एंड लेटर एट हाउ ही हैड स्वम अंडर वाटर। यानी कि वो योद्धा इस बात से चकित था कि किस तरह अच्छे से रणजी ने डाइव मारा पानी में, और उसके बाद वो कैसे पानी के अंदर तैर रहा था। 6th क्वेश्चन, नाउ दैट दे आर एट द पूल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। यानी कि अब जब वो लोग तालाब के पास हैं, तब वो लोग अपनी लड़ाई को जारी क्यों नहीं रखते। आंसर, द वॉरियर आस्क्ड रणजी टू टीच हाउ टू डाइव। रणजी एग्रीड। He even surprised the warrior by swimming underwater। यानी कि उस योद्धा ने रणजी से कहा कि वह उसे सिखा दे कि किस तरह इतना अच्छे से डाइव मारते हैं, तो रणजी मान गया और वो वॉरियर काफी सरप्राइज था कि रणजी ने ऐसे कैसे स्विम किया। The warrior made efforts to dive and swim underwater। रणजी did not discourage him and promised to teach him। यानी कि वॉरियर ने कई बार कोशिश किया कि एकदम रणजी की तरह डाइव मारे और पानी के अंदर स्विम करे, लेकिन वह नाकाम रहा। इस बात पे रणजी ने उसका उत्साह कम नहीं होने दिया और उसको और उत्साहित किया। रणजी ने क्या किया कि रणजी ने उस वॉरियर से वादा कर दिया कि वह उसको सिखाएगा इस तरह डाइव और स्विम करना। इन रिटर्न द वॉरियर प्रॉमिस्ड टू टर्न रणजी इनटू अ रेसलर। यानी कि बदले में उस वॉरियर ने रणजी से वादा किया कि वह उसको एक पहलवान बना देगा। कॉन्सिक्वेंटली दे बिकेम फ्रेंड्स एंड देयरफॉर दे डिड नॉट कंटिन्यू द फाइट। और उसके बाद वो लोग दोस्त बन गए और लड़ाई को जारी नहीं रखा। 7th क्वेश्चन, रणजी's superiority over the other boy is obvious in the following: physical strength, good diving, his being a fighter, sense of humor, swimming underwater, making a good point, willingness to help। Underline the relevant phrases। यानी कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में रणजी उस लड़के यानी कि दूसरे लड़के सूरज से ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इन पॉइंट्स में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें रणजी सूरज से ज़्यादा अच्छा है। तो आंसर है, द फॉलोइंग आर द एरियाज इन विच रणजी इज सुपेरियर टू द अदर बॉय: गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर एंड विलिंगनेस टू हेल्प। यानी कि जो रणजी है वो पानी के अंदर स्विम कर सकता है, अच्छे से डाइव मार सकता है और दूसरों की मदद करता है। इन चीज़ों में वह सूरज से ज़्यादा अच्छा है। 8th क्वेश्चन, what according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? Explain it as you have understood it। यानी कि तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ें थी जिसने उन दोनों विरोधियों को कुछ ही मिनट में अच्छे दोस्त बना दिए। अगर तुमने अच्छे से समझा है तो तुम इस बात को वर्णित करो, समझाओ। आंसर, द टू एडवर्सरीज admired certain skills in each other which they themselves lacked। यानी कि इन दोनों विरोधियों ने एक दूसरे के अंदर कई ऐसे गुण देखे जो उनके अंदर नहीं थे, और उन दोनों ने एक दूसरे के ऐसे गुण काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा की। When the other boy saw how well Ranji dived and swam underwater, he forgot about the fight and asked him to teach him these skills। यानी कि जब दूसरे लड़के ने देखा कि रणजी किस तरह स्विम कर सकता था अंडर वाटर, तो वह भूल गया कि
उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो रही थी और उसने रणजी से कह दिया कि वह उसको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाए। रणजीज विलिंगनेस टू हेल्प द अदर बॉय मेड देयर फ्रेंडशिप पॉसिबल, यानी कि उस लड़के के इस तरह मदद मांगने से और रणजी की मदद करने की इच्छा की वजह से ये दोस्ती संभव हो पाई। Noticing Ranji's thin body, the other boy promised him that he would turn him into a wrestler like himself। यानी कि जब उस लड़के ने देखा कि रणजी की एक बहुत ही पतली सी बॉडी है, तब उसने उससे वादा किया कि वह उसको एकदम अपने जैसा एक पहलवान बना देगा। As a result, in a matter of minutes, the adversaries turned into good friends। और इसके अंत में इसी की वजह से जो दोस्त थे, मतलब ये जो दुश्मन थे, वो दोस्त बन गए कुछ ही मिनट में। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।